मेरे पीछे जो खेत खलियान आप देख रहे हैं जिनमें इस वक्त कमल के फूल खिले हुए हैं, दरअसल ये धान के खेत हैं। जो पिछले दिनों लगातार दिल्ली के अंदर बारिश हुई है, उससे इस पूरी फसल को बर्बाद कर दिया और आलम यह है कि इस धान की फसल में अब कमल के फूल खिलने लग गए हैं। हमारे साथ गांव के लोग हैं और दरअसल आप ये आसपास के जितने भी गांव देखेंगे, ये भारी दिल्ली का झुलझुली गांव है और इसके आसपास के जितने भी गांव हैं, वहाँ पर आलम कुछ इसी तरीके का है कि जो फसल कटने के कगार पर थी और उसको चंद दिनों में काटना था, अब वो पूरी फसल जो है वो बर्बाद हो चुकी है। किसान हमारे साथ हैं जो यहाँ पर रहते हैं। सर ये बताइए कि कब से ये पानी रुका हुआ है और क्या आलम ये हर बार होता है या ऐसा रहता है? पिछले काफ़ी दिनों से है हमारे यहाँ जो 3 महीने से पानी रुका हुआ है। और यही फसल नहीं, आगे की जो फसल आएगी गेहूं की, वो भी ऐसे ही बर्बाद होनी है। किसानों का कम से कम भी 50,000 पर एकड़ का नुकसान है इसमें। कहाँ से वो खाएगा, कहाँ से अपनी लागत पूरी करेगा? यानी किसान दोनों तरफ से मार है। एक तो पानी की निकासी नहीं, बीमारियाँ फैल रही है। दूसरी उसकी इनकम है लगी है, वो बर्बाद होगी। जहाँ तक सरकार है, कोई ध्यान ही नहीं है। लेटर हमने लिख लिए, हमारे अध्यक्ष हैं RWA के मिस्टर महासिंह, इन्होंने लिखे। मैं किसान यूनियन उपाध्यक्ष हूँ, मैंने लिख लिए। पर्सनली SDM साहब से मिले, DM साहब से मिले। नो बॉडी कैन टेक एक्शन इन नथिंग, सर सब बकवास। ये RWA के प्रेसिडेंट भी है। सर ये बताइए कि क्या सिर्फ इसी गांव का हाल है या फिर आसपास के और भी कई सारे गांव हैं जिनका यही ये सूरत हाल है? नजफगढ़ झील है। नजफगढ़ झील पहले से ही झील में मालूम है सरकार को। ये ड्रेन इसीलिए बनाई गई थी कि ये पानी जमुना में जाकर गिर जाए और इन लोगों को फसल बर्बाद ना हो। लेकिन ये कई साल से ड्रेन की सफाई ठीक ढंग से हो नहीं रही है। ना ये पानी में जमुना में जाके गिरता है, ये पानी सब यहीं हमारे झील में ब्लॉक रहता है और ये पानी यहीं भरा रहता है। तो ये नजफगढ़ ड्रेन का पानी है, अगर कहा जाए जो बारिश का पानी नजफगढ़ ड्रेन में जाना चाहिए था वो नहीं जा पा रहा, वो इसके। ड्रेन में पानी राजस्थान का, हरियाणा का भी पानी आता है। अब ड्रेन का वाटर लेवल जो है, ये हमारे इस पानी से लेवल एक लेवल है। ड्रेन में ये पानी तभी जाके गिरेगा जब उसका लेवल नीचे डाउन होगा। बरसात रेगुलर हो रही है हरियाणा में भी, पंजाब में भी, राजस्थान में भी। तो पानी की निकासी तो उसमें जमुना में ही होगी। और ये आगे से नहर ब्लॉक हो रही है जिसकी वजह से ये पानी जमुना में अच्छी तरह से नहीं जा रहा है। अच्छा। ये नंगली डेयरी, गोला डेयरी, इनका जितना भी वो गोबर है गाय भैंसों का, वो सब इसमें नहर में आकर के जमा हो जाता है और वहाँ घास पैदा हो जाती है जिससे कि ये पानी आगे नहीं जा रहा है। ये ड्रेन की सफाई सिस्टमेटिकली नहीं हो रही। हर साल क्या यही हाल होता है और आपका कितना नुकसान जो है वो हो रहा है इसकी वजह से? ये फसल तो खड़ी हुई थी। फसल खड़ी हुई थी। हर साल इसमें धान की खेती की बुआई होती है और हर साल नष्ट हो जाती है। 1 एकड़ में मिनिमम 50,000 रुपये का लॉस एवरी ईयर हो रहा है और पिछले 5-6 साल से लगातार ये लॉस हो रहा है। ये 10-12 गाँव है ऐसे ही। अच्छा, इसमें कितने कितने गांव हैं तकरीबन यहाँ पे सर? करीब जो है 12-13 गांव हैं जो इस विपदा से हर साल झेल रहे हैं हम लोगों को। आज ये प्राकृतिक चीज़ नहीं है। अगर नहर की सफाई हो जाए, और जमुना में इसका लिंक है। जब ये नहर ड्रेन खुदवाई गई थी, कहीं ब्लॉकेज किया हुआ है, कहीं उसके जो है हर पुल के साथ जो है फाटक लगे हुए हैं, उसको ओपन नहीं कर रहे हैं। सो मैनी रीजन्स। लेकिन मार हमारे ऊपर ही आ रही है, किसानों पे भी आ रही है। और ये सभी गांव परेशान है, दोनों तरफ से परेशान है। इसका हमारा जो है मुद्दा यही है, अगर भाई इसकी पानी की निकासी करवा दी जाए। किसान का जो है अगर बचाना है कुछ का, लेकिन कोई करे तब ना। सर ये बताइए कि अब ये कमल का फूल खिल गया, अब आने वाले दिनों में खेती में और कितनी परेशानी आपको होने जाने वाली है? आने वाली फसल गेहूं की वो भी बुवाई नहीं होगी जब तक ये पानी की निकासी नहीं हो जाएगी, तब तक कोई फसल नहीं होगी इसमें। और ये तो धान की फसल का नुकसान है 50,000 रुपये पर एकड़, और गेहूं की फसल का नुकसान होगा 50,000 रुपये एकड़, वो गया जिसमें हमारी लागत भी है, बुआई जुताई सब बर्बाद हो जाती है। अब ये धान की फसल लगाई थी, उसमें कम से कम 15,000 रुपये एकड़ खर्चा आया था, वो बर्बाद हो गया। ऊपर से फसल भी नहीं हुई इसमें। अब इसका नुकसान तो सरकार ने कोई मुआवजा वगैरह देना चाहिए। सरकार किसी तरह का मुआवजा भी नहीं दे रही इसमें। कोई तो सरकार शायद। से कभी सरकारी लोगों से, सरकार से, इलाके के विधायक से, तमाम लोगों से, मंत्री से, इन सब से आप बातचीत वगैरह करते हैं क्या? हाँ, हमने लिखित हर लिखित में MLA साहब को दिया, SDM साहब को दिया, DM साहब को दिया, मुख्यमंत्री साहब को दिया है। हर चीज़ दी है। और उस पर जो है कार्रवाई तो कुछ है नहीं ना, कोई आया नहीं, नुमाइंदा नहीं आ रहा। कोई भी नुमाइंदा नहीं आ रहा। हम पर्सनली मिले हैं, RWA अध्यक्ष, मैं उपाध्यक्ष हूँ किसान यूनियन का, ये सेक्रेटरी हैं, वो जनरल सेक्रेटरी हैं रामचंद्र जी, सब मिले हैं वहाँ। लेकिन एक्शन तो, कार्रवाई तो कोई हो ही नहीं रही।
किसान परेशान है, ना कोई उचित मुआवजा दे रहे हैं, ना किसी प्रकार का कोई बीज खाद या कोई उपलब्ध करा दे, आगे के लिए भी कुछ नहीं, कोई समाधान नहीं है जी, कोई समाधान नहीं किसी चीज़ का। ये पानी निकलेगा तभी तब ये जमीन जोतने लायक होगी, तभी इसमें फसल बोएगी। इसमें पानी भरा रहेगा तो ये जोतने लायक होगी नहीं होगी तो इसमें फसल अगली फसल भी नहीं बोएगी, तो किसान को डबल डबल मार होगी। पिछली फसल में खर्चा हो गया, फसल हुई नहीं और अगली फसल बोएगी नहीं। तो मेन सबसे प्रॉब्लम तो यही है कि जब तक ये पानी निकलेगा नहीं। अब 2-4 ये गांव में पंप लगा रखे हर गांव में, ये पंप सफिशिएंट नहीं है, पंप सफिशिएंट नहीं। ये नाले हैं, ये नाले भी टूटे फूटे पड़े हैं। एक तरह से पानी डालते हैं, दूसरी साइड से दूसरे खेतों में निकल जाता है, क्यों नाले भी प्रॉपर ठीक नहीं है। तो ये जब तक ये नहर डाउन नहीं होगी, नहर का पानी जमुना में नहीं जाएगा, बरसात रुकेगी नहीं, जब तक यही हालत रहेगी। ये आप समझ सकते हैं कि नालों की सफाई अगर समय पर हो जाए, नालों को पूरी तरीके से रिनोवेट किया जाए, तो किसानों की ये जो फसल है वो बर्बाद होने से बच सके और किसानों का लाखों रुपए का जो नुकसान हर साल बारिश के दिनों में हो रहा है वो ना हो। लगातार सरकार प्रशासन पर गुहार लगाने के बावजूद भी उनकी ये समस्या जस की तस बनी हुई है। ये बाहरी दिल्ली का झुलझुली गांव है और इसके आसपास के तमाम गांव की यही परिस्थिति जो है वो फिलहाल कई दिनों से लगातार बनी हुई है और लोग परेशान हैं कि उनकी इस परेशानी का हल आखिर कैसे और किसके पास निकलेगा और इसके कारण लोगों को और गांव में रहने वाले लोगों को कई तरीके की परेशानी से भी जूझना पड़ रहा है।